हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ वांगचन के फैन फिक्शन वी आर फ्रॉम फ्यूचर का चैप्टर 5 का पार्ट 3। और मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी लोगों की इसकी जो स्टोरी है वो पसंद आ रही है और आप मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट कर रहे हो। उसी तरह मैंने एक दूसरा चैनल भी खोल रखा है, तो मैं चाहूँगी कि आप उस चैनल को भी सपोर्ट कर दो, क्योंकि बहुत जल्द मैं उस नए चैनल में वांगचन के नए फैन फिक्शन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी कीजिए। अब चलते हैं पार्ट 3 की ओर। जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्क्रीन में वी वुचान और चैनचन की बातें सुनकर मास्टर लैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में वी वुचान से कहते हैं, तुम भगवान की रचनाओं के साथ क्यों खेल रहे हो। मास्टर लैन की ये बातें सुनते ही वी वुचान उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ अच्छा वर्ड ही नहीं मिलता जिससे वो उन्हें समझा सके। लैन सीचैन भी वी वुचान से कहते हैं, राजकुमार वी, आप लोगों की नियति को नहीं बदल सकते, ये दुनिया के नियमों के खिलाफ है। वी वुचान कहता है, मैं बस वेनिंग के साथ हुई गलत हरकतों को बदलना चाहता था। तभी जिन गोंगशन कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वी वुचान एक ऐसा भगवान बनने की कोशिश कर रहा है जो लोगों की मौत और जीवन का फैसला कर सकता है। सूसे भी मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ, वो दुनिया पर शासन करना चाहता था। वी वुचान कहता है, मैंने कभी इस तरह की बातें करने का इरादा नहीं किया था। जिनजिशान उससे पूछता है, तो फिर तुम मरे हुए लोगों को कठपुतली में क्यों बदल रहे हो। ये बातें सुनते ही जिंगमिंग गुस्से से भरे चेहरे के साथ चिल्लाते हुए कहता है, फिर से नहीं, तुम फिर से मामा वी वुचान को दोष क्यों देने लगे। जिंगमिंग की ये आवाज़ पूरे क्राउड हिस्स में गूंजने लगी। जिंगमिंग की ये बातें सुनते ही सभी लोग चुप थे। जिंगी उन सबसे कहता है, क्या आप सभी पूरी बात देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। क्या आप लोगों ने देखा नहीं कि आप लोग वैन कबीले के लोगों के साथ कितने क्रूर थे। अब सुजी उन सब से कहता है, मैं जानता हूँ कि मौत और जीवन के बारे में किसी की नियति बदलना गलत है और नियमों के विरुद्ध है। राजकुमार वी ने गलत इरादे से ऐसा नहीं किया था। न तो वो भगवान बनना चाहते थे और न ही पूरे कबीले पे राज करना चाहते थे। प्लीज़ इतनी जल्दी किसी का न्याय मत कीजिए। राजकुमार वी ने जो कुछ भी किया है उसे उनकी कीमत चुकानी पड़ी है। मैं आपको बताता हूँ कि राजकुमार वी ने किसी की इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा कीमत चुकाई है। अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर सकते तो जंग कबीले के कुल प्रमुख चेन चेंग को देखिए। राजकुमार वी ने उनसे वादा किया था कि वो जीवन भर उसके साथ रहेंगे और आप देख सकते हैं कि वो साथ नहीं हैं। वो अपनी बहन से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर भी वो उनके पास जाकर उन्हें पहले की तरह गले नहीं लगा सकते। क्या आपको लगता है कि राजकुमार वी के लिए अपने प्रियजनों से दूर रहना आसान है। लेकिन फिर भी राजकुमार वी ने कमजोरों का साथ देना चुना। वो आप सभी लोग हो जिन्होंने राजकुमार वी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। आप लोगों की वजह से वेनिंग की मौत हो गई। वो वैन चाओ और वैन चू हैं, वो हैं। ये कहते हुए सुजी खुद को सच्चाई का खुलासा करने के लिए रोकता है और सबसे हाथ जोड़कर शांति के साथ रिक्वेस्ट करता है, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इसके लिए राजकुमार वी को दोष ना दें या इसके लिए उनसे नफरत ना करें। सुजी की बातें सुनते ही मास्टर लैन अपनी सख्त आवाज़ के साथ कहते हैं, लेकिन वी वुचान भी सही नहीं था। दो गलतियाँ कभी एक को सही नहीं बना सकती हैं। जन्म और मृत्यु प्राकृतिक प्रक्रिया हैं और आप उन्हें संभाल नहीं सकते, नहीं तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मास्टर लैन की ये बातें सुनकर जूनियर सोचते हैं और वी वुचान को इसकी कीमत अपनी जान और अपने प्रियजनों से चुकानी पड़ी। अब सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। स्क्रीन में शो होता है कि वी वुचान हंसते हुए चंचन से कहता है, ये सही है, मुझे भी एहसास हो गया है कि ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं पहले ही वेनिंग के बहन के सामने 3 बार बड़ी बड़ी बातें कह चुका हूँ कि मैं कर सकता हूँ। अब उन सभी को विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। मुझे सफल होना ही होगा, वरना मैं अपने चेहरे का क्या करूँगा। अब स्क्रीन में वी वुचान की ऐसी बातें सुनकर नी मिंगजू कहते हैं, क्या वो ऐसी चीज़ है जिस पर वी वुचान गर्व कर सकता है। इसमें वी वुचान ने नी मिंगजू को कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी सुजी की कही हुई बातों को सोच रहा था और वो कहता है,
क्या सुजी इसके बारे में जानता था? अब स्क्रीन में शो होता है कि इससे पहले वी वुचन अपनी बातें पूरी करता तभी जैंग जैंग अपनी तलवार संदूक को म्यान से निकाल कर वेनिंग की गर्दन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वी वुचन तुरंत उसके हमले को रोक देता है। अब येलिंग में उन दोनों के बीच बहस हुई और खूब झगड़ा हुआ। बातचीत से काम नहीं बना तो दोनों ने हिंसा का सहारा लिया। वी वुचान ने अपनी कठपुतली वेनिंग को आदेश दिया। वेनिंग ने जैंग चैन पर एक बार वार किया जिससे उसका हाथ टूट गया। जैंग चैन ने भी वी वुचान पर अपनी तलवार से वार किया। दोनों को ही इससे नुकसान हुआ। अब दोनों ने ही अपने मुंह से खून थूका और एक दूसरे को कोसते हुए वहां से चले गए। आखिरकार वो दोनों एक दूसरे से झगड़ पड़े। अब स्क्रीन में अपने दोनों भाई को लड़ता हुआ देख यानली दुख और चिंता के साथ उन दोनों से कहती है, चान और चैंग, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? वी वुचन शिकायत करते हुए कहता है, बहन, ये जैंग चैंग है जिसने लड़ाई शुरू की। जैंग चैंग भी गुस्से में वी वुचन को घूरते हुए कहता है, और तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। वी वुचन परेशान होते हुए जैंग चैंग से कहता है, तो तुमने भी तो मुझे तलवार से मारा। अब उन दोनों को इस तरह बच्चों की तरह लड़ता हुआ देख वहां मौजूद सभी कबीले शॉक्ड हो गए। ऐसा नहीं लग रहा था कि एक जंग कबीले का कुल प्रमुख है या दूसरा येलिंग का डरावना कुल प्रमुख है। यानली उन दोनों का ये नॉर्मल बिहेवियर देखकर आह भरती है, लेकिन उसे उन दोनों के भविष्य को लेकर चिंता हो रही थी क्योंकि वो लोग परिवार थे। लेकिन दूसरों से लड़ने के बजाय जो असली में विलन हैं वो खुद से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ वांग जी को वी वुचन की चिंता हो रही थी। वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वी वुचन कहता है, चिंता मत करो, मैं पहले से ही ठीक हूँ। उन दोनों को ऐसे देखकर न्यू हासंग सोचता है, लगता है कि वांग जी के मन में वी वुचन के लिए कुछ तो है। अब सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। स्क्रीन में शो होता है कि लड़ाई के बाद जैंग चैंग बाहर जाकर सबको बताता है कि वी वुचन उनके कबीले से अलग हो गया है और वो दुनिया के पूरे कबीले का दुश्मन है। युंगमेंग के जैंग कबीले ने पहले ही उसे अपने कबीले से निकाल दिया था। उसके बाद जैंग कबीला और उसके बीच कोई संबंध नहीं है। उन दोनों के ही बीच एक क्लियर लाइन खींच दी गई है। अब से वी वुचन जो कुछ भी करेगा उससे युंगमेंग के जैंग कबीले का कोई लेना देना नहीं होगा। अब कुछ महीने बाद दुनिया भर में वी वुचन के खिलाफ और भी खराब बातें फैल गई। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। स्क्रीन में ये देखते ही न्यू हासंग कहता है, अब हम अपना फ्यूचर देखने जा रहे हैं। जिंगी भी पूछता है, इसका मतलब ये है कि हम इस टाइम लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं? लैन सिचन जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ। वहाँ मौजूद सभी कबीला एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि उनका फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन इसे लेकर वो चिंतित भी थे। जूनियर्स को भी नहीं पता था कि वो क्या महसूस कर रहे थे। अब स्क्रीन में शो होता है कि वी वुचन अक्सर पहाड़ से नीचे नहीं जा सकता था क्योंकि वो अकेला था जिसने दफन पर्वत के सभी शैतानी शक्तियों को दबा रखा था। इसलिए वो लंबे समय तक दफन पर्वत से बहुत दूर नहीं जा सकता था। फिर भी वो एक एक्टिव इंसान के रूप में पैदा हुआ था जो लंबे समय तक एक ही जगह पर नहीं रह सकता था। वो केवल शहर में ही घूम सकता था। वो बहाना बनाता था कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। वन युआन पहाड़ पर इतने लंबे समय से था। ये देखकर वी वुचन को लगा कि वो एक बच्चे को ऐसी जगह पर बंद करके हर समय मिट्टी से खेलने नहीं दे सकता। इसलिए एक दिन जब वो पहाड़ के नीचे शॉपिंग कर रहा था तो उसने युआन को भी अपने साथ ले लिया। अब शहर में कई बार आने के कारण वी वुचन को पहले से ही सब्जी के बारे में पता था। वो सब्जी बेचने वाले के पास गया। अचानक उसने एक सब्जी पकड़ी और गुस्से से बोला, तुम्हारा आलू अंकुरित हो रहा है। वी वुचन की ये बातें सुनकर शॉपकीपर को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सामना किसी बड़े दुश्मन से हो गया है। वो उससे कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? वी वुचन कहता है, थोड़ा सस्ता कैसा रहेगा? अब स्क्रीन में ये देखते ही मैडम जिन वी वुचन से कहती हैं, तुम अच्छे पति बनोगे। यानली भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मेरा चान सबसे अच्छा है। ये सुनते ही वी वुचन उन दोनों को ग्रीट करते हुए कहता है, धन्यवाद मैडम जिन
और आपको भी सीजे, जिसका मतलब बहन होता है। दूसरी ओर लांग वांगजी वी वुचान को अपनी ड्रीमी आंखों से देखता है और सोचता है वी वुचान 200 चीज़ों में भी अच्छा बनेगा ताकि वो वी वुचान के साथ खड़ा हो सके, बिल्कुल एक पति पत्नी की तरह, जहाँ वी वुचान उनके घर और उनके बच्चे सुजी की देखभाल करेगा और वांगजी कड़ी मेहनत करके कमाएगा ताकि वो अपनी विंग और सुजी की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। और ये सब कुछ सोच के लंग वांगजी अपने खुशहाल परिवार के बारे में सपना देख रहा था। अब स्क्रीन में शो होता है कि वेन युआन अभी भी वी वुचान के पैरों से चिपका हुआ था। वी वुचान जो आलू चुनते हुए और मोलभाव करते हुए आगे पीछे चल रहा था। अब वी वुचान के पैरों को काफ़ी लंबे समय तक पकड़े रहने के कारण वेन युआन को थोड़ी देर बाद थकान महसूस हुई। उसकी छोटी बाहें दुख रही थी, इसलिए उसने थोड़ा आराम करने के लिए पैर को छोड़ दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही सड़कों पर लोगों की भीड़ ने उसे दाएं और बाएं घुमा दिया, जिससे वो रास्ता भटक गया और उसकी आंखों की रोशनी काफ़ी कम हो गई थी। वो इधर उधर चला, लेकिन वी वुचान के लंबे पैर और काले जूते नहीं देख पाया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ लोगों की पैंट थी जो इतनी गंदी थी कि उसका रंग मिट्टी जैसा था। ये देखकर वो और भी ज़्यादा डर गया। जैसे ही वो चक्कर खाकर घुमा, वो किसी के पैर से टकरा गया। स्क्रीन में ये देखते ही हर कोई युआन के लिए डर गया था। वैंकिंग वरिड होते हुए वी वुचान से कहती है, बेवकूफ़, क्या तुम बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते? तभी सुजुई वी वुचान का बचाव करते हुए कहता है, ये उनकी गलती नहीं थी, जिसमें वांगजी भी अपना सिर हिलाता है। वैंकिंग सुजुई से कहती है, युआन, तुम उसका साइड क्यों ले रहे हो? जब वो बच्चे के साथ हो तो उसे सावधान रहना चाहिए। तभी निमिंगजू कहते हैं, ऐसा लगता है कि लिंग के कुल प्रमुख बच्चों के मामले में अच्छे नहीं हैं, और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वो अपने छोटे भाई नी हासन के जन्म से ही उसके साथ थे। यान ने भी अपने छोटे भाई वी वुचान का बचाव करने की कोशिश करती है और कहती है, छियान ने कभी भी एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं संभाली है। तो वहीं दूसरी तरफ अपने भाई वी वुचान का लापरवाह बिहेवियर देखकर जैंग चैंग चिढ़ते हुए चेहरे के साथ कहता है, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर वो उसका ख्याल नहीं रख सकता तो वी वुचान को उसे बाहर नहीं ले जाना चाहिए। मास्टर लैंड भी गुस्से में सुजी और वी वुचान के लिए वरीड होते हुए कहते हैं, हाँ, वी वुचान को उसे बाहर नहीं ले जाना चाहिए। क्या होगा अगर किसी ने सुजी को पकड़ लिया जब वो आलू खरीदने में बिजी था? अब ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद वी वुचान मासूम सा चेहरा बनाते हुए सोचता है कि ये वो नहीं है बल्कि उसका फ्यूचर सेल्फ है। फिर भी हर कोई उसे दोषी ठहरा रहा है। सुजी सबसे कहता है, राजकुमार वी पर दोष लगाना बंद कीजिए, और अपने पिता यानी कि वी वुचान का साइड लेते हुए उससे कहता है, मैं आपके सामने बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये सुनते ही वी वुचान ने सुजी को गले लगा लिया और कहा, ओ मेरे छोटे युआन। लांग वांगजी जो वी वुचान को देख रहा था, उसने खुद को अकेला पाया क्योंकि उसके बेटे यानी कि सुजी ने अपनी टीम बदल दी थी। असल में लांग वांगजी भी उनके साथ शामिल होना चाहता था, लेकिन अफसोस। अब स्क्रीन में शो होता है कि जिसके पैरों से युआन टकराया था, उस इंसान ने सफ़ेद साफ सुथरे जूते पहने हुए थे और पहले वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन टक्कर लगने के बाद वो तुरंत रुक गया।